प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर को फिजिक्स का देने वाले हैं तो ये क्लास आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी को सेंटअप एग्जाम पास होना है तो आज के क्लास का ये फिजिक्स का क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर आज के क्लास का क्वेश्चन पूरा याद कर लिया तो समझ लीजिए वो 11 नवंबर को यानी गर्दा गर्दा मचा करके आने वाला है, ठीक है। और मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, आप सभी को वही दुगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है ना 35 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी अब इस यानी ये बात मन से हटा लीजिए कि आप सभी को कम क्वेश्चन आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है ना वही सेम क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी प्लीज चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और आने वाली क्लासेज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो अब सभी प्यारे स्टूडेंट फटाफट से अपना आंसर याद करते चलिएगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतता होती है। तो कोई भी माध्यम की जो अपेक्षित परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन आर जो होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं एग्जाम से पहले तो ये क्वेश्चन जो है ना आप सभी याद करने के बाद जब एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद आप सभी एग्जाम दे करके इसी वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा कि आपका आया या नहीं आया, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ देता तो राइट आंसर बी हो जाता, ठीक है। हमें विद्युत विभव पूछा है, राइट आंसर ए होगा। तीसरा नंबर देखिए पूछा गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो पूछा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पूछा है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। जो पानी है वाटर है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो याद रखिएगा 80 होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है आर त्रिज्या की जो पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है ना वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी आर होती है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर जो इक्वल टू होता है वो कितना, तो आप याद रखिएगा 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 7 नंबर 7 नंबर आपके स्क्रीन में है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है वोल्ट, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए पूछा गया है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स आई स्क्वायर आर टी होती है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो मैंने आप सभी को बार बार बताया है कि 1 टेस्ला जो है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब आप सभी बताएंगे कि एक यानी 5 टेस्ला किसके बराबर होगा, तो वो 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर हुआ, तो 5 टेस्ला 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नोट के बीच संबंध होता है। तो याद रखिएगा इसके बीच जो संबंध होता है ना आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 यानी आई नोट के बराबर होता है। सो राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 11 नंबर देखिए, यहाँ पर 11 नंबर पूछा गया है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13 यानी 12 नंबर पूछा गया है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक के लिए जो सही होता है ना, राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति अपॉन यानी आभासी माध्य शक्ति, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो हरे रंग के कोड का मान जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 होती है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आना है, धमाल मचा करके आना है। ठीक है, 14 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में बी वेक्टर से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाले बल का व्यंजक होता है। तो इनका व्यंजक क्या होता है, तो याद रखिएगा एफ वेक्टर इक्वल टू यानी क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो सही है ना, ये यानी एसी वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, पूछा गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है कि चुंबकीय ध्रुव परावल्य का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर बताएंगे चुंबकीय ध्रुव परावल्य का एसआई यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, उससे पहले इंग्लिश मीडियम देख लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो एम्पियर मीटर होता है। ठीक है ना, गलती नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए 18 नंबर, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो अनंत होती है, मतलब इन्फिनिटी होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 19 नंबर, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो चुंबकशीलता बराबर जो है वो म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच होती है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा, ध्यान रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल, उसके बाद बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी एच और बी वेक्टर का उदग्र घटक बी भी हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बी भी इक्वल टू बी कोस थीटा यानी बी कोस डेल होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 21 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी ऑफ इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू, वो होता है क्या, यानी ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर यानी पैरेलल टू ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 22 नंबर, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। बताएंगे जो प्रकाश वर्ष है, जो लाइट ईयर है, ये कौन से भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो वो डिस्टेंस यानी दूरी का होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर देखें, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा वास्तविक और सीधा नहीं होता है, नहीं यानी वो काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस से दूरदृष्टिता को यानी दूर किया जाता है, और अगर अवतल लेंस अगर पूछ देता तो अवतल लेंस से निकट दृष्टिता को दूर किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 25 नंबर, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, ए सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर डब्ल्यू इक्वल टू म्यू भी, ठीक है, म्यू भी अपॉन म्यू भी माइनस म्यू वाई अपॉन म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए 26 नंबर है यहाँ आपके स्क्रीन में, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच म्यू इक्वल टू 3/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका मान 2c/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 27 नंबर, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो लंबाई पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर सी हो जाएगा FO/FE। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आँख की लेंस की फोकस दूरी होती है। तो आँख की लेंस की फोकस दूरी जो है ना 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर यहीं पर आपको न्यूनतम दूरी पूछ देता कि आंख के लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है। फोकस दूरी जो है वो यानी 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण है। इनमें से कौन सा भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण है, तो याद रखिएगा आवृत्ति का यानी फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है ना 0 होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, फाइनल एग्जाम में, याद रखिएगा। बोर का आवृत्ति शर्त जो है ना, यहाँ पर E1 - E2 इक्वल टू एच म्यू होता है। ठीक है, 32 नंबर देखें, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है ना वो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 33 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है
कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपको अच्छे से पता है कि वो चांदी है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नोर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, तो नोर गेट से पहले मैं आपको बता दूं और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो याद रखिएगा a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। जो ही नोर पूछे यानी एन लग जाए और में, तो आप उस पर रेकरिंग लगा दीजिएगा a प्लस बी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोर पूछा है तो राइट आंसर a प्लस बी रेकरिंग इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एंड गेट का पूछ दे तो क्या कीजिएगा, एंड गेट का जो है ना a डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। और एंड के जगह में एन आ जाए उससे पहले, मतलब नेंड आ जाए, तो नेंड गेट का जो है ना ए डॉट बी रेकरिंग इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। गलती नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। द्विआधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या होती है, तो इसकी दशमिक संख्या की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि AZX का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है, तो अल्फा निरूपित जो करता है ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो मौलिक कण इनमें से जो है ना अल्फा कण नहीं है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर देखें, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है, तो टीवी प्रसारण के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 38 का सी हो जाएगा। 39 देखिए, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, तो क्षीणता को मापने के लिए हम लोग जो है डेसिबल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो एक पी प्रकार अर्धचालक जो है ना वो हमेशा ऋणावेशित होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 41 नंबर कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है ना h/2π होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो दाता अपद्रव्य ना डोनर इंप्यूरिटी एटम पूछा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 5 होती है, ठीक है। देखिए वोल्टमीटर मापता है, तो वोल्टामीटर क्या मापता है, तो याद रखिएगा वो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर, 1/4πε0 का मान होता है यानी वैल्यू ऑफ 1/4πε0, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर ए हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। देखिए 45, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा संबंध सही है, तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 46 नंबर, विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा W/Q के बराबर होता है। 47 नंबर देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना वो कूलम मीटर के बराबर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो याद रखिएगा 1/2 CV² होती है, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करा रहा हूँ। इसीलिए चैनल को अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए अब 50 नंबर, औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 51 नंबर, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो है ना यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं आपके स्क्रीन में, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है μv - μr × a के बराबर होता है। नेक्स्ट 53 नंबर, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए इनमें से कौन सही है, तो याद रखिएगा यानी f0 जो है ना यहाँ पर < FE हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 54 नंबर, हवा में εr का मान होता है, तो ये हर स्टूडेंट को पता है कि हवा में εr का मान जो है ना 1 होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा QE होता है। ठीक है, अब चलते हैं 56 नंबर। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होती है। तो चित्र में यहाँ पर ए और बी के बीच जो है समतुल्य धारिता क्या होगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना 2C हो जाएगा। ठीक है, समतुल्य धारिता पूछा है इसीलिए C होगा। ठीक है, यानी 2C होगा। देखिए 57 नंबर, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में इनमें से कौन सी राशि समान रहती है? तो याद रखिएगा विभवांतर समान रहती है। ठीक है, 58 नंबर देखिए, 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 10⁻³ mH के बराबर होती है। 59 देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए इनमें से जो है ना ऑप्शन नंबर सही है, यानी बी सही है। ठीक है, याद रखना है। देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? तो अगर आप सभी इसका दशमिक संख्या निकालेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। ठीक है, याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब 61 नंबर देखते हैं कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट कितना है फ्रेंड्स? तो 3 है। कौन कौन है? तो एक है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नोट। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो आवेशित इनमें से जो है ना फोटोन नहीं होगा। ठीक है, फोटोन या फिर फोटोन कण कोई भी दे, आपको जो है ना वही लगाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ फोटोन दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो है ना चार्ज नहीं होता है, इसमें चार्ज होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए 63 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान 4 होता है। देखिए 64 नंबर, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए इनमें से जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही है कि राव इक्वल टू RA/L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 64 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 65 नंबर, विभव प्रवणता बराबर होती है, बताएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा विभव प्रवणता dV/dx के बराबर होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 66 नंबर, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है ना वोल्ट मीटर होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। देखिए 67 नंबर, संबंध Q इक्वल टू NE में N का मान संभव नहीं है। तो Q बराबर जो है NE में N का मान कौन सा संभव नहीं है? A, B, C या D? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं N का मान हमेशा पूर्णांक रहना चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे भी 1000 तक कुछ भी N का मान रहे चलेगा, लेकिन N का मान दशमलव में रहे, पॉइंट में रहे तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, N हमेशा पूर्णांक रहता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 68 नंबर, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ पर धारिता के लिए इनमें से कौन सही हो जाएगा समांतर पट्टिका के लिए? तो आपको पता है कि ε0A/d के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर क्या होता है? तो याद रखिएगा V²/R होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर देखिए, धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात किसके बराबर होता है? तो 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ω/c के बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर सी यानी ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का जो है ना क्लास 12 फिजिक्स का जो टॉप 70 ऑब्जेक्टिव है सेंटअप एग्जाम के लिए, उसका आंसर की मैं आप सभी को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है ना पूरा क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए होंगे। अगर याद कर लिए हैं तो आप सभी जो है ना 11 नवंबर का एग्जाम में धमाल मचा करके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी का यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।